हेलो डियर लर्नर, रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 6 है। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और आज की इस क्लास में हम एनालॉजी टेस्ट के यानी कि पार्ट 6 में जो हमारा टाइप सेकेंड है यानी कि अंक सादृश्यता परीक्षण, इसके बारे में हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टाइप क्या है? टाइप सेकेंड यानी कि अंक या संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें दो अंकों का जोड़ा दिया जाता है, यानी कि जो दो अंकों का जोड़ा दिया रहेगा और दोनों अंक एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध रखेंगे, या तो उनके जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो गुण है या संबंध एक दूसरे से किसी न किसी आधार पर जुड़े होते हैं। अब ये संबंध क्या हो सकता है? या तो वर्ग का संबंध हो सकता है, क्या हो सकता है? वर्ग का संबंध हो सकता है, या फिर वर्गमूल का संबंध हो सकता है, या फिर घन का संबंध हो सकता है, या फिर घनमूल का संबंध हो सकता है। वर्ग का संबंध होगा, या फिर धन वर्गमूल का, या फिर घन का, या फिर घनमूल का, या फिर जो हमारे गणित की चारों संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन पर आधारित कोई संबंध हो सकता है। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं एक टेबल के माध्यम से। जैसे ये हमारा टेबल है वर्ग का, क्या टेबल बना है, यानी कि n की घात 2 प्लस 2 और n की घात 2 प्लस 1 और n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस 2, यानी कि वर्ग के रूप में टेबल हमारा बना है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं, तब फिर इस टेबल को समझते हैं। तो ये जो हमारा टेबल है किस पर आधारित है? वर्ग पर आधारित। तो सबसे पहले हम वर्ग को समझ लेते हैं, आखिर ये वर्ग क्या होता है। तो यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग मतलब किसी संख्या का घात 2, किसी संख्या की घात 2। अब ये घात क्या होता है पहले इसको थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि इसको हम मैथ में वर्ग वर्गमूल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट में थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। तो ये घात क्या होता है सबसे पहले थोड़ा इसको जान लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक संख्या लिया 2 और इसी का हमने यही संख्या का 2 बार गुणा करा दिया, यानी कोई भी संख्या है यदि हम उसका 2 बार गुणा करा देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार तो उस संख्या को लिख लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जितनी बार गुणा कराते हैं, कितनी बार गुणा कराए हैं? 2 बार, तो यहाँ पर उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं? 2। तो ये जो ऊपर 2 लिखा है ये इसकी क्या है, इसी को हम बोलते हैं घात। तो ये 2 की घात कितना है? 2। या फिर और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसी जैसे हमने कहा 3 गुणे 3, तो 3 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 होगा। लेकिन यहाँ पर हम 3 का 2 बार गुणा कराए हैं, तो कितनी बार गुणा कराए हैं? 2 बार। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा। तीन का कितनी बार गुणा कराए हैं? 2 बार। तो 3 की घात हम क्या कर, 3 के ऊपर क्या लिख देंगे? 2। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसी को 3 की घात 2। और ये जो 3 है हमारा, ये क्या इसको कहेंगे? आधार कहेंगे। इस 3 को क्या कहेंगे? आधार। और ये जो ऊपर 2 लिखा है इसको हम क्या कहेंगे? घात 2। तो यदि किसी संख्या की घात 2 है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो चलिए और इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो टेबल बनाया उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा n और इधर क्या लिख दिया? n स्क्वायर। और इधर हमने क्या कर दिया? n स्क्वायर प्लस 1। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने n का मान क्या ले लिया? 1। तो यदि हम 1 का वर्ग करेंगे
तो 1 का वर्ग मतलब कितना, 1 का 2 बार गुणा, तो 1 का 2 बार गुणा कराएंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। और यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो n स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 1 आया, और 1 के साथ 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, और जैसे हम n का मान यहाँ पर ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम n का मान 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 हमें जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। अब जैसे हमने लिख लिया, n का मान लिखा है और n स्क्वायर भी निकाल चुके हैं। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, और n स्क्वायर प्लस 1 भी निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 2। तो जैसे हमने n का मान कितना लिया, 1 लिया, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और n स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, जो कि हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि n स्क्वायर के मान में 1 जुड़ गया है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर n स्क्वायर का मान कितना आया है, 1 आया है, और 1 में हम 2 जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो n स्क्वायर का मान कितना है, 1 है, और 1 में से हम यदि 1 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए और हम मान लेते हैं, जैसे n का मान हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो यहाँ पर n का वर्ग करेंगे, कितना आया था, अभी हमने किया था 4 आया था, और यहाँ पर 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 5। और यहाँ पर 4 में हमें कितना जोड़ना है, 2, क्योंकि n स्क्वायर का मान कितना है, 4, तो 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अब यहाँ पर हम n स्क्वायर माइनस 1 पर रखते हैं मान, तो n स्क्वायर का मान हमारा कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए और इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे हमने क्या लिखा, n लिखा, फिर n स्क्वायर लिखा, और n स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या हमने n स्क्वायर प्लस 2 किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हमने क्या किया है, n स्क्वायर, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं n स्क्वायर माइनस 2। थोड़ा इसको बढ़ा करके लिखते हैं, जैसे n का मान हमने 1 लिया, तो n स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और n स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और n स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो n स्क्वायर का मान 1 है, तो 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका मान कितना है, 1 है, n स्क्वायर का मान कितना है, 1 है, तो n स्क्वायर का मान 1 है, तो 1 में से यदि हम कितने में से, 1 में से यदि हम माइनस 2 घटाते हैं तो ये हमारा मान कितना आएगा, -1 आएगा। चलिए आप, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। 1 में से यदि हम -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। और इसको हमने मैथ के पहले क्लास में इसको डिटेल में समझा है, तो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से कैसे -1 हुआ है। तो चलिए और लेते हैं n का मान कितना, 2, तो n का मान 2 लेंगे तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें n स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 घटाएंगे तो 4 में से पहले इसको हम n स्क्वायर प्लस 2 कर लेते हैं, तो n स्क्वायर का मान कितना है, 4, तो 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6।
अब इधर आते हैं घटाने वाला काम करते हैं, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, n स्क्वायर का मान 4 है, 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर n स्क्वायर का मान कितना है, 4, 4 में से कितना घटाना है, 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब n का मान हम कितना ले लेते हैं, 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 का 2 3 गुना कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 3 का वर्ग कितना होगा, 9। फिर बात करते हैं, अब 9 में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, यानी कि 3 का यानी का वर्ग है, तो n का वर्ग कितना है, 9 है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो n का स्क्वायर में हम 2 जोड़ना है हमको, तो 9 में 2 जोड़ने कितना आ जाएगा, 11। फिर इधर आते हैं घटाने वाला काम करते हैं, तो n स्क्वायर में से 1 घटाना है, तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अब फिर n के स्क्वायर में से हमें कितना घटाना है, 2, तो 9 में से हम 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको हम टेबल के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने वही बनाया है, n का मान यहाँ पर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने कितने तक लिया है, 7 तक। देखिए n का मान 1 लिए हैं, तो n का मान n का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें जब हम 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं घटाने वाला काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, n का मान n का वर्ग कितना है, 1 है, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और फिर n के वर्ग में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर अभी हमने बताया घटा करके, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब फिर हम n का मान कितना ले रहे हैं, 2, तो n का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 5, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 5, और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 6। फिर अब बात करते हैं घटाने का, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 3, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 2। फिर n का मान हमने कितना लिया है, 3। अब यहाँ पर n का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, 9, और फिर 9 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 10, और 9 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 11। फिर घटाते हैं, तो 9 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 8, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 7। फिर n का मान कितना लिए हैं, 4, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, 16, यानी कि 4 का 4 बार गुणा करेंगे, यानी कि 4 का 4 गुना करेंगे कितना जाएगा, 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 17, और 16 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 18। अब घटाते हैं n के वर्ग में से, तो n का वर्ग कितना है हमारा, 16, 16 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 15, और 16 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 14। फिर बात करते हैं n का मान कितना लेते हैं, 5, तो यदि हम n के वर्ग यानी कि 5 का वर्ग करते हैं, तो 5 का वर्ग मतलब 5 के साथ गुना करेंगे, 5 5 का 5 गुना कितना जाएगा, 25, 25 में 1 जुड़ेगा कितना जाएगा, 26, और 25 में 2 जोड़ेगा कितना जाएगा, 27। फिर बात करते हैं इसके घटाने की, तो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 24, और फिर 25 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 23। फिर n का मान हमने कितना लिया है, यहाँ पर 6, तो यदि हम 6 का वर्ग करते हैं, तो 6 का वर्ग मतलब 6 का 6 के साथ गुना करेंगे, तो 6 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 6 का वर्ग कितना मिलेगा, 36, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 37, और 36 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 38। फिर अब घटाने पर आते हैं, तो घटाने का यदि हम काम करते हैं, तो 36 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 35, और 36 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 34। फिर बात करते हैं 7 का, इनका मान कितना मिल लिया, 7, 7 का वर्ग करेंगे मतलब 7 का 7 गुना, तो कितना जाएगा, 49, 49 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 50, और 49 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 51। फिर बात करते हैं घटाने का, तो 49 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 48, और फिर 49 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 47। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब n का मान हमने कितना लिया है, 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, यानी कि 8 का 8 के साथ गुना कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 64। फिर 64 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 65, और 64 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 66। अब बात करते हैं घटाने का, तो 64 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 63,
और 64 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 62। फिर बात करते हैं 9, n का मान कितना मिल लिया है 9, तो n का वर्ग करेंगे तो 9 का 9 गुना कितना जाएगा 81, और 81 में एक जोड़ेंगे कितना जाएगा 82, और 81 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 83। अब घटाने वाला काम करते हैं तो 81 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 80, और 81 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 79। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया है 10, n का मान कितना लिया है 10, 10 का वर्ग मतलब 10 का 10 के साथ गुना करेंगे कितना जाएगा 100, और 100 में 1 जुड़ेगा कितना जाएगा 101, और 100 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 102। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम 100 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 99, और 100 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 98। फिर n का मान हमने कितना लिया है 11, और 11 का वर्ग करेंगे यानी कि 11 का 11 गुना कितना जाएगा 121। फिर बात करते हैं यहाँ पर घटाने का, तो 121 में जोड़ने का काम करेंगे तो 121 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 122, और फिर 121 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 123। हम घटाने वाला काम करेंगे, n के वर्ग में से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे, तो यानी कि 121 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 120, और फिर n के वर्ग में से 2 घटाएंगे यानी कि 121 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 119। फिर हमने n का मान कितना लिया 12, तो 12 का वर्ग करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा, यानी कि 12 का 12 गुना कितना जाएगा 144। फिर 144 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 145। फिर n का वर्ग में हम 2 जोड़ देंगे यानी कि 144 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 146। अब घटाने वाला काम करते हैं तो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 144 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 143। फिर n के वर्ग में से 2 घटाएंगे यानी कि 144 में से 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 142। फिर n का मान हमने कितना लिया है 13, तो 13 का वर्ग यानी कि 13 का 13 गुना कितना जाएगा 169, और 169 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 170, और 169 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 171। फिर बात करते हैं घटाने का, तो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 169 में से 1 घटाएंगे 168 हो जाएगा। फिर 169 में से हम कितना घटा देंगे 2, तो ये कितना जाएगा 167। फिर n का मान हमने कितना लिया 14, तो n का वर्ग करेंगे यानी कि 14 का वर्ग कितना जाएगा यानी कि 14 का 14 गुना, तो ये कितना जाएगा 196। फिर बात करते हैं 196 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 197, और 196 में हम जब 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 198। फिर बात करते हैं घटाने को, तो 196 में से हम 1 घटाएंगे कितना जाएगा 195, और 196 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये कितना जाएगा 194। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं n का मान हमने कितना लिया 15, तो यदि हम 15 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 225, यानी कि 15 का 15 गुना कितना जाएगा 225, और 225 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 226। और फिर हमने क्या किया है n का वर्ग में कितना जोड़ा है 2, तो यानी कि 225 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 227। फिर n के वर्ग में से घटाना, तो 225 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 224। फिर 225 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 223। फिर n का मान हमने कितना लिया 16, तो 16 का वर्ग करेंगे यानी कि 16 का 16 गुना कितना जाएगा 256, और 256 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 257, और 256 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 258। फिर घटाते हैं तो n का वर्ग में से 1 करेंगे तो यानी कि 256 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 255। फिर 256 में से हम 2 घटाएंगे कितना जाएगा 254। फिर n का मान हमने कितना लिया 17, तो 17 यानी कि 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का 17 गुना कितना जाएगा 289, और 289 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 290। फिर 289 में हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 291। फिर हम बात करते हैं 17 के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि n के वर्ग में से 1 घटाएंगे तो 289 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 288, और 289 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा 287। फिर n का मान हमने कितना लिया 18, तो 18 का वर्ग यानी कि 18 का 18 गुना कितना जाएगा 324। फिर 324 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 325, और 324 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 326। अब घटाने का काम करते हैं
तो 324 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 323, और 324 में जब हम 2 घटा देंगे 324 में से तो कितना जाएगा 322। फिर n का मान हमने कितना लिया है 19, तो 19 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 361, यानी कि 19 का 19 गुना कितना होगा 361, और 361 में जब 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 362, और 361 में जब हम जो 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 363। फिर बात करते हैं घटाने का, तो 361 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 360, और 361 में से जब 2 घटाएंगे कितना जाएगा 359। फिर n का मान हमने कितना लिया है 20, तो 20 का वर्ग करेंगे यानी कि 20 का 20 गुना कितना जाएगा 400, तो 400 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 401, और 400 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 402। फिर हमने क्या किया है यानी कि वर्ग में से 1 घटाया है, तो यानी कि 400 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 399, और जो 400 में से हम 2 घटाएंगे कितना जाएगा 398। फिर n का मान हमने कितना लिया है 21, तो 21 का वर्ग करेंगे यानी कि 21 का 21 गुना कितना जाएगा 441, 441 में जब 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 442, और 441 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 443। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है n के वर्ग में से 1 घटाया है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 441 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 440, और फिर 441 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 439। चलिए अगले टेबल को समझ लेते हैं इसके आगे। तो बात करते हैं हमने n का मान कितना लिया है 22, तो 22 का वर्ग करेंगे यानी कि 22 का 22 गुना कितना जाएगा 484, और 484 में जब हम 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 485। फिर बात करते हैं 484 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 486। फिर बात करते हैं घटाने का, तो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 484 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 483। फिर 484 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 482। n का मान फिर हमने कितना लिया है 23, तो 23 का वर्ग करेंगे यानी कि 23 का 23 गुना कितना जाएगा 529, और 529 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 530, और 529 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 531। फिर अब बात करते हैं n का वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 529 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 528, 529 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना जाएगा 527। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया है 24, अब 24 का वर्ग करेंगे यानी कि 24 का 24 गुना कितना जाएगा 576। फिर 576 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 577, और 576 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 578। फिर अब घटाने का काम करते हैं, तो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 576 में से जब हम 1 घटा देंगे कितना जाएगा 575, और 576 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना जाएगा 574। फिर n का मान हमने कितना लिया है 25, 25 का वर्ग करेंगे यानी कि 25 का 25 गुना कितना जाएगा 625, 625 में जब हम 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 626। फिर हमने क्या किया है 625 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 627। फिर बात करते हैं n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 625 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 624, और 625 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना जाएगा 623। फिर n का मान हमने कितना लिया है 26, और 26 के वर्ग की बात करते हैं तो 26 का 26 गुना करेंगे कितना जाएगा 676, और 676 में जब हम 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 677, और 676 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 678। अब बात करते हैं घटाने का, तो n के वर्ग में 1 घटाएंगे यानी कि 676 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 675। फिर बात करते हैं 676 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 674। फिर n का मान हमने कितना लिया है 27, तो 27 का वर्ग करेंगे यानी कि 27 का 27 गुना कितना जाएगा 729। फिर बात करते हैं अब इसका n का वर्ग में 1 जोड़ने का, तो 729 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 730, और n के वर्ग में जब हम 2 जोड़ेंगे यानी कि 729 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 731। फिर अब घटाने वाला काम करते हैं यानी कि वो n के वर्ग में से 1 घटाएंगे यानी कि 729 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 728, और 729 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 727, 729 में से जब 2 घटा देंगे कितना जाएगा 727। फिर हम n का मान कितना लिया है 28, तो 28 का वर्ग करेंगे यानी कि 28 का 28 गुना कितना हो जाएगा 784,
और 784 में जब हम एक जोड़ देंगे कितना जाएगा 785। फिर n के वर्ग में 2 जोड़ेंगे यानी कि 784 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 786। फिर बात करते हैं n के वर्ग में एक घटाने का, तो 784 में से जब एक घटा देंगे कितना जाएगा 783। और 784 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना जाएगा 782। बढ़ते हैं अगले टेबल की तरफ जो कि हमारा लास्ट है। फिर n का मान हमने कितना लिया 29। n का मान कितना लिया है 29। तो यदि हम 29 के वर्ग की बात करते हैं यानी कि 29 का 29 गुना कितना हो जाएगा 841। फिर 841 में हमने एक जोड़ दिया कितना हो गया 842। फिर 841 में हमने 2 जोड़ दिया कितना हो गया 843। फिर n के वर्ग में से एक घटाने की बात करते हैं, तो 841 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 840। फिर 841 में से हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 839। फिर n का मान हमने कितना लिया है 30। अब बात करते हैं 30 के वर्ग की, तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। फिर 900 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 901। फिर 900 में जब हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 902। फिर बात करते हैं n के वर्ग में से एक घटाने का, तो 900 में से जब हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 899। फिर 900 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 898। फिर बात करते हैं 31 के वर्ग की, तो 31 का वर्ग कितना होता है 961। 961 में जब हम एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 962। और 961 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 963। फिर बात करते हैं n के वर्ग में से एक घटाने का, तो n के वर्ग में से यानी कि 961 में से 961 में से जब एक घटा देंगे कितना जाएगा 960। फिर 961 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना जाएगा 959। फिर बात करते हैं अगली संख्या की, तो अगली संख्या हमने n का मान कितना लिया है 32। तो 32 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 1024। कितना मिलेगा 1024, यानी कि 32 का 32 गुना करेंगे कितना होगा 1024। और 1024 में जब हम एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1025। और 1000 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1026। फिर बात करते हैं 32 के वर्ग में से एक घटाने का, एक घटाएंगे तो यानी कि 1024 होता है, तो 1024 में से एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 1023। फिर बात करते हैं 1024 में से 2 घटाने का, तो 1024 में से जब 2 घटा देंगे कितना मिलेगा 1022। फिर अगली संख्या हमने क्या लिया है 33। तो 33 का वर्ग करेंगे कितना होगा 1089। और 1089 में जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1090। और 1089 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1091। फिर बात करते हैं घटाने का, तो 1089 में से जब हम एक घटाएंगे तो कितना होगा 1088। और 1089 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना मिलेगा 1087। एक बात फिर समझ लीजिए, जब हम 33 का वर्ग करेंगे यानी कि 33 का 33 गुना कितना हो जाएगा 1089। और 1089 में जब एक जोड़ देंगे 1090 हो जाएगा। और 1089 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1091। और घटाने की बात करते हैं तो 1089 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1088। और 1089 में से जब 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1087। फिर अगली संख्या हमने क्या लिया है 34। तो 34 का वर्ग करेंगे यानी कि 34 का 34 गुना कितना हो जाएगा 1156। 1156। फिर 1156 में जब एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1157। और 1156 में जब हम दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1158। फिर बात करते हैं n के वर्ग में से एक घटाने का, तो 1156 में से जब हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1155। और 1156 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1154। फिर अगला हमने लास्ट n का मान कितना लिया है 35। तो n का मान कितना लिया है 35। यदि हम 35 का वर्ग करते हैं तो 35 का वर्ग हमारा यानी कि 35 का 35 गुना कितना हो जाएगा 1225, या फिर कह सकते हैं कि 1225। तो यदि हम 1225 में से एक जोड़ देंगे 1225 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1226। फिर हमने क्या किया है 1225 में कितना जोड़ा 2, तो 1225 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1227। फिर अब n के वर्ग में से एक घटाने की बात करते हैं, तो 1225 में से जब एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा 1224। फिर हमने क्या किया है n के वर्ग में से 2 घटाया, तो यानी कि 1225 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमारा
223 कितना मिलेगा 1223। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इस पर आधारित, अगर ये आपका टॉपिक जो है वो पॉइंट जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया, तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वर्क पर आधारित, इसको हम बहुत कम समय में मतलब सेकंडों में हल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पर आधारित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।